अब देखो, हम बात कर रहे हैं आपसे एनर्जी की, और एनर्जी में हम किसकी बात करेंगे? मैकेनिकल एनर्जी की। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी के दो हिस्से हैं, एक है काइनेटिक और एक है पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की वजह से होती है और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से। ये बात ठीक है? यस सर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करें? हम जानते हैं कि एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क है, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो, होता है? हाँ जी सर, होता है। तो आप ये कह सकते हो भैया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिया मैंने, डेल्टा एस का मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स क्या है आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv बाई dt। होता है? ठीक है बच्चों, यस अगर मैं सर। ds बाई dt एक तरफ ले लूं और dv बाहर निकाल दूं और इंटीग्रेट कर दूं दोनों तरफ, तो मुझे क्या मिलेगा? dv का स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस आया u स्क्वायर। मास इनटू, तुम जानते हो ds बाई dt क्या होता है? dv। वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। और v का इंटीग्रेशन करूंगा मैं तो आएगा v स्क्वायर बाय 2। देखो कुछ बच्चे हैं जैसे हीना है, उन्होंने ये इंटीग्रेशन वाला हिस्सा नहीं किया, तो वो सुन लो। अगर हम किसी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करता हूँ, तो मैं उसकी पावर को देखता हूँ। किसको देखता हूँ? बोलो। उसकी पावर को +1 करता है अपॉन में, वो +1 पावर जो करते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं। वेरी गुड, तो हमने यहाँ यही करा है। हिना बेटा ध्यान दियो, अगर हम किसी चीज का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसी वैल्यू से। ठीक है हिना और सर मेरे को शादाब? ds अपॉन dt वाली बात समझ नहीं आई। ठीक है, ये किसने पूछा है? कार्तिक। कार्तिक, ये एक बात बता, तुझे ये नहीं पता चेंज इन पोजीशन बटे में चेंज इन टाइम वेलोसिटी होता है? याद कर, एस यहाँ पे तेरी पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट। कार्तिक, यस सर। एस क्या है? पोजीशन। हाँ, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। सर लेकिन तो dv बाय dt होता है ना ds तो। dv बाय dt ds होता है, ये किसने बताया बेटा? सॉरी सर, हाँ वेलोसिटी। समझ एक्सेलरेशन आ होता गया। है। हाँ हाँ कोई जी बात सर, नहीं, वो अगर कोई डाउट। da होता है। हाँ हाँ हाँ, वो डी होता है, मैं लिख दूंगा नीचे दोबारा एक बारी, अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं सर, क्लियर हो गई। हाँ चलें आगे। यस सर। सर यस। मैंने समझ आपको नहीं जो, आया। कौन पूछ रहा है? शिवानी। शिवानी बेटा कहाँ अटकी बता। सर यही जो एक्स एक्स लिखा है आपने, एक्स कहाँ लिखा है? अच्छा ये इंटीग्रेट बोथ इंटीग्रेशन, साइड वाला। हाँ इंटीग्रेशन वाला पोर्शन बेटा तू उसमें देख, जो मैंने मैथमेटिकल टूल भेजे ग्रुप में, वहां समझ में आएगा,
क्योंकि इंटीग्रेशन का पोर्शन मैंने करा रखा है पहले, उसको मैं रिपीट नहीं करा रहा था। ठीक है उसमें समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा कहाँ पे क्या है। ठीक है, सर, भेज देना वीडियो। ठीक है। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम तो अभी नहीं बता सकता, अभी बस आप ये लिखो कि वर्क डन हम जानते हैं एनर्जी के इक्वल होता है, और यहाँ पर आपकी एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, तो ये बन जाएगा आपका हाफ एम बी स्क्वायर। बन गया, बोलो आ गया एक्सप्रेशन। यस सर। हाँ अब जी सर। चीजें सुनो शिवानी बेटा, बात सुनियो एक एक करके। यहाँ पे तूने क्या क्या चीजें लगाई हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं, एक तो इंटीग्रेशन और एक ये एक्सप्रेशन। ये सारे बच्चे एक्सप्रेशन ध्यान दो, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, याद रहेगा, और वेलोसिटी यस होता सर। है चेंज इन पोजीशन बाय टाइम या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, यस सर। अभी किसने पूछा था, कार्तिक। कार्तिक, ये बात क्लियर हुई? यस सर। हाँ, वो गलती से तूने वो गलत वाला पॉइंट पकड़ लिया था। अब हम बात कर रहे हैं शिवानी की। हेलो बेटा, क्लास ज्वाइन करो। नहीं, ये वाला पॉइंट नया चल रहा है ना, मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि नया टॉपिक चलेगा 5 बजे वाली क्लास में। कर सकती है अभी? चलो ठीक। हाँ, अब बात करते हैं हम किससे, शिवानी से। शिवानी इधर ध्यान दे, इस चीज को समझ। ये एक वेरिएबल है शिवानी, जिसकी Yes, पावर sir. n है। इसको तुझे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो अभी के लिए तुझे सिर्फ इतना समझना है, इंटीग्रेट करते वक्त पावर 1 बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक। अगर मान ले इसकी पावर 6 होती तो इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाती, 7। बोल, यस सर। ये छोटी सी बात समझ में आ गई? हाँ। लेकिन अगर मैं तेरे से कहूं कि ये थी वैल्यू x की पावर 6 y dx, ये थी, तो तू कहेगी भैया y का क्या करूं? क्या तेरे को d के साथ y दिख रहा है? नो सर। तो y बाहर हो जाएगा, सिर्फ x का इंटीग्रेशन होगा, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसकी एक पावर बढ़ा दी जाएगी। ठीक, बोल। ओके सर। सर सिर्फ dx दिया हो तो? सिर्फ dx दिया हो तो आप वहां पे 1 तो कंसीडर कर सकते हैं, और 1 का मतलब x रेज टू द पावर 0। अब 0 में एक ऐड करोगे डिवाइडेड बाय 1 तो क्या आ जाएगा, बोलो। हाँ जी सर। बात ठीक है? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? राघव। राघव, समझ आ गया? हाँ जी सर। तो ये 4 पॉइंट थे इंटीग्रेशन के। शिवानी, अब तो बना होगा कंसेप्ट? हाँ सर, बन गया। शादान, समझ आया? ये सर आ गया। ठीक है। हीना सर इसका प्रूफ क्या होता है? बेटा, अभी मैं इसको डिस्कस करने जाऊंगा, चैप्टर रह जाएगा। इसकी पूरी वीडियो बना रखी है मैंने इंटीग्रेशन की सारी। ठीक है, यस इसको वहां सर। चेक कर लो। हाँ, यहाँ ये टॉपिक रह जाएगा फिर। अब ध्यान दो, अब मैं आपसे जिस चीज की बात कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अगर यहाँ पे लिमिट लगी होती तो बेटा देखना, वो आई क्या बच्ची, क्या नाम है इसका, निम्रत। निम्रत, निम्रत बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। गुड़ी आवाज खोल और इसको देख, एक क्वेश्चन समझ। अब तेरी आवाज आनी चाहिए सिर्फ, ठीक है? यस। बेटा यहाँ लिखा है x रेज टू द पावर 7, क्या लिखा है? x रेज टू द पावर 7। ठीक है, अगर मैं तेरे से कहूं कि इसका इंटीग्रेशन कर, तो तू यूं कहेगी कि भैया पावर 1 बढ़ा दो, डिवाइड में उसी से कर दो। ठीक, x रेज टू द पावर 7 का sir. इंटीग्रेशन होगा x रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद तू इसको लिमिट दे दे।
ठीक है। Yes, sir. अब बेटा तुझे ये ध्यान रखना है, जो x है ना उसकी जगह पे एक बार मैं b रखूंगा यानी कि अपर लिमिट, और एक बार मैं और एक बार a A. रखूंगा, ठीक है। Yes, sir. तो अगर इन दोनों का हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/8 तो बाहर, b रेज़ टू द पावर 8 और a रेज़ टू द पावर 8, बता Minus. ठीक है। हाँ, ये पहले कर रखा Yes, है sir. तूने? Yes, sir. करा था, थोड़ा स्कूल में समझा था. शाबाश, अच्छी बात है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन ऐसा आ जाए, यहाँ पे एक टॉपिक आने वाला है इसलिए मैं इंटीग्रेशन का थोड़ा सा पोर्शन रिपीट कर रहा हूँ। 5 से लेके 10 तक की वैल्यू है P Q R D R, ठीक है। Yes, sir. तूने कहा कि भैया R तो DR है, मतलब R तो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, P और Q तो नहीं है। तो जिसकी वैल्यू चेंज ना हो रही है उसको बाहर कर दे, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो रही है उसको बाहर करना है. इंटीग्रेशन सिर्फ R का होगा, किसका होगा? R का. ठीक है। P एज इट इज, Q एज इट इज, R का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर ये होएगा इसकी पावर 10. ना ना ना, इसकी पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगी, ठीक है। और ये 5 और 10 बाहर Yes, sir. रहती है, Yes, ये sir. तो वैल्यू है, ये पावर नहीं है, ये वैल्यू है, ठीक है। Yes, sir. ये बात शिवानी समझ आई? आगे सर। शाबाश। P एज इट इज, Q एज इट इज, R की जगह पर आप एक बार रखोगे वैल्यू अपर लिमिट यानी कि 10, फिर रखोगे लोअर लिमिट यानी कि 5। निम्रत, बात ठीक है? Yes, sir. पक्का? बोल। Yes, sir. इंटीग्रेशन समझ आ गया? Yes, sir. अब मैं एक डेरिवेशन कराऊंगा, अभी जो जिन बच्चों ने देखी है सर, पिछली वाली डेरिवेशन। सर। हाँ बेटा बोल। हाँ बोल बोल। सर ये R की वैल्यू 10 कहाँ से आई? वाह भाई वाह, क्या सुन रहा है बेटा? ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। अपर लिमिट भी R की वैल्यू पे रखी जाएगी और लोअर लिमिट भी R की वैल्यू पे रखी जाएगी। ये 10 और 5 का मतलब ये है R की अपर लिमिट यानी कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 10 होगी और लोअर लिमिट यानी कि कम से कम वैल्यू 5 होगी, ठीक है। तो मैंने तेरे से पूछा R की रेंज क्या है, तो तूने कहा भैया 10 से लेके 5 तक। 10 से लेके बोल 5 तक। है ना भाई। मैंने तेरे से कहा, तूने कहा भैया मैं ना 250 से 200 तक का सामान खरीद सकता हूँ, 200 से 250 तक का, तो तेरी रेंज तो 50 की है ना। तू कम से कम 200, ज्यादा से ज्यादा 250, ठीक। बाकी सबको भी समझ आ गया? निम्रत समझ आ गया? Yes, sir. मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब देख। तो मैंने तेरे से बात करी इंटीग्रेशन की, और ये जो पीछे डेरिवेशन करी है ना सारे बच्चों ने जो भी देखी है, इसकी कॉपी ही है वो जो डेरिवेशन अब कर रहा हूं। क्या है वो देखो, नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। हम जानते हैं वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। निम्रत, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, क्या होता है? Change. तो चेंज इन वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ये बात ठीक है? बोलो, ठीक है ना? Yes, sir. क्या फोर्स को आप लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन? Yes. फिर एक्सेलरेशन को लिख सकते हो dv/dt। Yes, sir. तो वर्क डन बन जाएगा आपका मास, ds को ds/dt एक तरफ लिख लो क्योंकि उसकी वैल्यू होती है v, और dv को बाहर ले जाओ, मास इनटू वेलोसिटी इनटू dv, ठीक है। इंटीग्रेट बोथ साइड। देखो यही डेरिवेशन करी थी अभी थोड़ी देर पहले हमने, लेकिन वहां इंटीग्रेट करते वक्त मैंने कोई लिमिट नहीं डाली थी, अब मैं लिमिट डाल रहा हूं। निम्रत, राइट हैंड साइड किस Yes, sir. चीज से इंटीग्रेट कर रही है? किस चीज को इंटीग्रेट कर रही है? सर क्या एक बार फिर रिपीट करना? राइट हैंड साइड पे ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किस चीज का इंटीग्रेशन कर रहे हैं?
सर ये जो ये है मास इनटू वेलोसिटी। हाँ, तो हम वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी कर रहे हैं ना। यस सर। तो आपकी लिमिट भी वेलोसिटी की जाएगी, इनिशियल टू फाइनल, ठीक। यस सर। तो आप कह सकते हो कि भैया वर्क डन इज इक्वल्स टू मास बाहर, और क्या क्या था वहां पर, बस मास ही था, v dv, ठीक है। u Yes, sir. से लेके v तक, v का इंटीग्रेशन जानते हो आप क्या होता है? सर शायद 0 होता है। बहुत अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसी की पावर 1 हो तो उसमें एक ऐड करके, की पावर 2/2। यस सर, यस सर। तो बेटा पिटाई करवाएगी अपने भैया की? यस सर। कह रही हाँ करवाऊंगी भैया। मतलब मत करवाइयो, पढ़ ले। अब देख मैंने क्या किया बेटा, एक मिनट, जो उसको इतना नहीं लिखते। अब यहाँ से हाफ कॉमन ले सकता हूँ, देखो हाफ दिखाई दे रहा है, मास कॉमन पहले से ही है, मैंने 2 भी कॉमन ले लिया, Yes, ठीक है। sir. वेलोसिटी की जगह पे Yes, बेटा sir. एक बार मैं वैल्यू रखूंगा v और एक बार वैल्यू रखूंगा u, बोलो You. Yes, sir. ठीक बात है। Yes, sir. तो आप ये कह सकते हो भैया, इससे हमारे पास ये वैल्यू आ गई, वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m mu u square. स्क्वायर। तो ये तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है सर माइनस क्यों करेंगे? बेटा, कितनी बार बताऊं कि लिमिट माइनस हो, अरे हद हो गई, ये क्या करा था हमने, यहाँ ऐड करा था। माइनस करा था। तेरी लिमिट जब हमने बताई थी 250 से लेके 200 हाँ तक होगी, ठीक है, तो आ उसको गया क्या सर, करूंगा, ऐड। माइनस करेंगे सर। कोई बात नहीं। अब ओके तो वर्क डन तेरा क्या आया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इसको आप कह सकते हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कह सकते हो। तो वर्क डन हुआ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क डन हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या हुआ? चेंज इन Change in काइनेटिक kinetic एनर्जी। energy. तो ये तो होगी तुम्हारी डेरिवेशन। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। यस सर। बात सही है या गलत है? सही है सर। आगे चलूं? Yes, sir. चलो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम समझ लिया हमने। वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर हमने काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन का रिलेशन निकाला। जो पहले काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाला था वो भी सेम था, बस उसमें लिमिट नहीं थी। क्या नहीं थी? लिमिट नहीं थी। अब है पोटेंशियल एनर्जी। बात को समझना, पोटेंशियल एनर्जी में चीजें क्या क्या आती है? सर mgh। हाँ जी, mgh, सर बिल्कुल ठीक, मास, ग्रेविटी। वेरी गुड। तो पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन है। सर हाँ। यस सर। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि भैया पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो आपका वर्क डन होता है वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, फॉर वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन के लिए एक्सेलरेशन बन जाएगा आपका g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा हाइट, ठीक। बोलो। यस सर। आसान है? हाँ सर थोड़ा। ठीक है, तो यहां से हमें एनर्जी पता चल गई दोनों। अब मैं आपसे कहता हूं, क्या कभी आपने ये सुना है एनर्जी कंजर्व्ड रहती है? यस सर। Yes sir. Energy can not be created nor be destroyed. सर वो तो मास के लिए भी होता है ना। हाँ, रिएक्शन में, केमिकल Yes, रिएक्शन sir. में। हाँ, तो मैंने बेटा तेरे से कहा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझाओ।
तो तूने कहा भैया कौन सी एनर्जी को समझाऊं मैं, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस में कंजर्व करते हुए दिखाऊं? तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैकेनिकल की। किसकी? मैकेनिकल। तो मैकेनिकल के अंदर बेटा जो आता है वो आगे, जैसे मैंने ये हाइट ले ली, इसमें पोजीशन ले ली, इस पॉइंट को देख, इस पॉइंट को देख, और एक इस पॉइंट को देख। ये 3 पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है यस सर। जो हाँ जो मूव कर रहा है। जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है इसे बोल दिया मैंने इनिशियल पॉइंट। इनिशियली कहाँ है ये एट टाइम टी, कभी भी किसी टाइम टी पर, और ये ग्राउंड पे। फाइनल। हाँ फाइनली ये ग्राउंड पे आ जाएगा। यस सर। ठीक है, ये बात ठीक है या नहीं? सर ठीक है। अब मैं तेरे से ये कहता हूं कि इनिशियली इसकी स्पीड क्या थी जब ये गिर रहा था, जब ड्रॉप किया था। जब किसी चीज को ड्रॉप किया जाता है, हाँ, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होती है? 0। लेकिन उस वक्त हाइट तो फुल थी। यस सर। h, और इसको नाम दे रहा हूं मैं a पॉइंट, इसको b पॉइंट, इसको c पॉइंट। b पॉइंट तक कितनी हाइट हो गई? कम, x मान लिया, तो h माइनस एक्स रह गई। यस सर। Yes, sir. और Yes, c पॉइंट sir. पे हाइट क्या है? c पॉइंट पे तो हाइट ही खत्म हो गई, 0 हो गई। ठीक है, Hmm. तो एट पॉइंट ए, जब मैं बात करता हूं आपसे ए पॉइंट की, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी है ही नहीं, है ना? सर हाँ जी, सर एक डाउट था कि हम जैसे पूछो। हमारी अर्थ है वो ओवल शेप की है, तो उसके हाँ। जो सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसके पोल्स के ऊपर लगती है। तो फिर हम जी लेते हैं उसको हम कांस्टेंट कैसे मानते हैं, जबकि हर जगह पे तो वो वैरी एवरेज करती है। एवरेज वैल्यू जैसे लेते हमने हैं, एवरेज एक वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू लेते हैं बेटा। average- 9.8 एवरेज है। हाँ, हर okay. जगह अलग अलग होती है, दिल्ली में कुछ और होगा जी, अगर आप पहाड़ों पे चले जाओगे तो कम हो जाएगा जी। हम एवरेज लेके चलते हैं, नहीं तो बार बार मैं बदलता थोड़ी रहूंगा। ना ही हम किसी न्यूमेरिकल में कभी ये लिखते ठीक। कि ये उत्तराखंड में था न्यूमेरिकल या कहीं और था, पोजीशन हम बताते नहीं है, इसलिए हम उसकी एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या थी इस पॉइंट पे? हाँ हर जगह रीडिंग चेंज। हाँ अब मेरी बात सुनो पहले एक बारी, थोड़ी देर बोलना मत। काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? Yes. फुल होगी Maximum. एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस 0। तो खाली mgh ही होगी। यस सर। अब बी पॉइंट पे चले जाना बेटा। बी पॉइंट पे सारे बच्चे काइनेटिक एनर्जी देखो, अब 0 नहीं है काइनेटिक एनर्जी, अब वो दोनों यहाँ होंगी पर वापस जब सर। आया है तो कुछ तो स्पीड है, कितनी है पता नहीं। देख मैं पहले काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, वो आएगी हाफ एम वी स्क्वायर। वी कितना है? एक चीज से निकाल सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। निकाल सकता हूँ इससे। यस सर। यस सर। यस सर। वी, हाँ वी स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड 0 थी, 2 एक्सेलरेशन मेरा g लग रहा है नीचे जाते वक्त, और पोजीशन है x। सर पोजीशन क्या है? x x x। अच्छा सर h को x लेंगे। अभी तक x ही चला है ना बेटा, वो पूरा कहाँ चला है? देख x चला अच्छा है। ओके। ए बी तक एक्स लिया है ना हमने। ठीक है, यस सर। चल सर वो पूरा a to b h है और a to b x है। हाँ बेटा, अभी a to b Okay, की बात sir. कर रहा हूँ मैं, ठीक है, c तक नहीं गया। तो तेरा v स्क्वायर आ गया, तूने कहा भैया v स्क्वायर आ गया 2gx, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? हाफ m v स्क्वायर। बोलो ठीक है या गलत है? सही है। सबको समझ आया? यस चलो आगे। सर। यस सर। सर ये फिर से समझाना। बेटा कुछ भी नहीं किया मैंने, v स्क्वायर की वैल्यू ना इसमें पुट कर दी। अच्छा ओके ठीक है सर।
तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो वो आई mgx, आ गई mgx। और पोटेंशियल Yes, sir. एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, mgh। अब मेरे को एक बात बताओ, बी पॉइंट की हाइट कितनी है बेटा? H minus H X. minus X. H शाबाश। minus X. h माइनस एक्स, X. ठीक है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी हो जाएगी? mgh सर ये तो सेम ही है। तभी तो सेम है, तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्व चल रही है। mgh, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको mgh निकालना ना आया हो? ये कैसे mgh है? कॉमन शॉमन निकालना सर। सिखाऊं क्या? नहीं आ गया सर। No चलो sir. ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बेटा बोल दिया करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, डांटूंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये सोच लिया करो घर के ही तो भैया है, डरना क्या इनसे। अब एट पॉइंट सी, अगर मैं आपसे सी पॉइंट की बात करूं तो सी पॉइंट पे भैया हाइट तो 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mgh 0 हो जाएगी सर। और काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। V कैसे निकालें? जैसे पहले निकाला था। इस बार A क्या है? वही G, और S क्या है? पूरी हाइट। बोलो ये बात ठीक है गलत है? Yes sir, सही है। सही ठीक है। है सर। तो V स्क्वायर तो 2GH आ जाएगा। यस सर। आ जाएगा V स्क्वायर 2GH। हाँ Yes sir. ठीक है। सर, इसमें हमने जी की वैल्यू क्यों नहीं पुट करी? हाँ जी, इसमें G की हमने वैल्यू G की 9.8। क्या करेगा हाँ। उसको पुट करके? एक्सप्रेशन निकालना, रिलेशन निकाल रहे हैं हम बेटा, वैल्यू पुट करके क्या करेगा? अब ठीक V स्क्वायर की वैल्यू यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी? हाफ mv स्क्वायर। बोलो, ठीक है। Yes तो sir. टोटल एनर्जी सी पॉइंट पे क्या हो जाएगी? फिर से MGH. mgh हो जाएगी। mgh. mgh. तो थर्ड पॉइंट पे भी वही एनर्जी आई। एनर्जी A is equals to energy B is equals to energy C, that is energy remain conserved। किसी ने एक और बात ध्यान दी क्या सर? कि तीनों एनर्जी पोटेंशियल है, हाँ। क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है। हम्म। और लास्ट में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई mgh में, है ना? हाँ। ये बात सबके समझ में आई? Yes Yes, sir. तो बेटा दो डेरिवेशन हो गई आज हमारी। एक ये एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड इन वर्टिकल मोशन। सर ये इस तो हम बात को पहले भी समझाओ। छोटी क्लासेस में कर कर आए हैं, इससे अभी दोबारा कहाँ से Ninth कर में ली था बेटा ये। तुमने? मतलब था। ये था? Yes sir. सर ये Ninth में पहली था। वाली थी, दूसरी वाली नहीं थी। कोई बात नहीं, जो भी थी देख लो इसको। इसे कहते हैं वर्टिकल मोशन। हाँ ये बेटा 9th क्लास का सक्सेसर है तुम्हारी 11th, टेंशन मत लो, ठीक है। अब सारी इसी चीजें। तरीके से काफी, हाँ काफी हद तक, बस जो चीजें वहां एक या दो थी यहाँ पूरा एक्सप्लेन करेंगे उस बात को, ठीक है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी पता कर ली, काइनेटिक एनर्जी का और रिलेशन सर पता ये कर लिया, 12th पोटेंशियल में भी आगे एक्सटेंड होगा। 12th में जो 10th में था, जैसे 10th में था ना मैग्नेट वगैरह चैप्टर तुम्हारे, यस सर। वो 12th में आ जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी था तुम्हारे में 10th में, अब वो यस सर। हाँ शुरुआत के 3 चैप्टर बन जाएंगे 12th में, ठीक ओके है। सर। ये बात समझ आ गई? अब यस एक सर। आध मिनट ही रहा होगा बेटा तुम्हारा। ऐसे कुछ लगा 10-11 मिनट बाकी है सर, इसमें तो 49 हुए हैं। नहीं सर, less than 1 minute दिखा रहा है।